नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी जानते होंगे। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह पुराण 18 पुराणों में से एक मानी जाती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन को लेकर कई बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की भी बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, परंतु अक्सर इस पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में ये भय बिठा दिया गया है कि अगर कोई मनुष्य इस पुराण को पढ़ता या अपने पास भी रखता है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन दर्शकों, मेरी माने तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि मनुष्य को यह पुराण पढ़नी चाहिए कि नहीं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच की बातचीत का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अक्सर यह देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, और यही सब देखकर लोगों के मन में भय घर कर जाता है कि मनुष्य को न तो गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए और न ही इसे अपने पास रखना चाहिए। परंतु दोस्तों, यह सच नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण की शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार कोई मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है अथवा सुनाता है, या जो इसे लिखता है अथवा लिखवाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो उसे अर्थ प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख न मिला हो वह पुत्र, कुंवारी कन्या को सज्जन पति तथा भोग चाहने वाले को भोग प्राप्त होता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय घोषु को विजय, ब्रह्म हत्यादि से युक्त पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। खगेश गरुड़ देव जी के द्वारा कहा गया है कि यह गरुड़ महापुराण धन्य है। यह तो सबका कल्याण करने वाली है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक को भी पढ़ने से निश्चय ही शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरी कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में
हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य है, हरि ही शरण्य है और वे हरि ही सब प्रकार सेवा करने योग्य है। यह गरुड़ पुराण बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वाले की समस्त कामनाओं की पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि ऐसा ये कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज हो सकती है। दोस्तों, अगर हमारी माने तो यह बस एक भ्रम है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भय के इस महापुराण का नियमित पाठ करना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। आपको बता दें कि इस महापुराण का नियमित पाठ करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों का बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया है। यानी कि दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि इस पुराण में वर्णित बातों को यदि संपूर्ण मानव जाति खुद में आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी के मध्य उत्पन्न एक भ्रम का अंत किया है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।